गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और फ्रूटफुल आप सबके लिए रहने वाला है, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं पिछले साल के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कि जो हर एक पेपर में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं, चाहे वो आपका पीएस पीसीएल एलडीसी पेपर्स हों, चाहे हम बात करें कि प्रीवियस ईयर पीएससीबी क्लर्क एग्जाम की बात करें, पीपीएससी की बात करें, रेलवेज एग्जाम बात करें, एसएससी एग्जाम्स बात करें। लगभग 250 से 300 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी ही आपको आगे आने वाले पेपर्स में भी देखने मिलेंगे। हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। जी हाँ, इसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से न्यूज़ अपडेट होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जी हाँ, हमारे क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाई जाती है। पीएससीबी क्लर्क एग्जाम अभी हम शुरू कर चुके हैं। और आज का जो सेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के संबंधित क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, ऐसे भी सेशन सो इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले एसएससी पेपर्स की बात करें, रेलवे एग्जाम्स की बात करें, इन सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होगा। जी हाँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जी हाँ, गिल्ज मेंटोर आप तक समय समय पर मोटिवेशनल क्लासेस भी देता है। संडे वार्ता के अंदर हम डिस्कशन करते रहते हैं। गाइज, जितने भी हम लोग आपको लेक्चर करवाते हैं इन सबके पीडीएफ आपको समय समय पर अपडेट कर दिए जाते हैं। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को स्टडी रिलेटेड पीडीएफ नहीं मिला है तो आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। इस ग्रुप के अंदर हम डेली आपको न्यूज़पेपर्स की एडिटोरियल पार्ट सेंड करते हैं, पेपर सेंड करते हैं। इसके अलावा पीडीएफ हो गया, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई, डेली की आपकी इंग्लिश वकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग आर्टिकल सेंड करते रहते हैं। इसके अलावा आप गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली साइट पर www.gilgementor.co.in पर विजिट करके भी आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, अगर अभी तक मैं आपको 3 से 4 लगभग सेकंड्स का टाइम दूंगा, फटाफट से शेयर कर दीजिए यार इस लाइव सेशन के अंदर, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं इस लाइव सेशन के अंदर। अच्छा लगता है, दिन की शुरुआत अगर हम अच्छे तरीके से करें तो आप यकीन मानिए कि आपका दिन भी बहुत अच्छा होगा और हमें भी आप सबसे एक अच्छी एनर्जी मिलती है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं इस परिवार का साथ देने के लिए। और इस परिवार की मैं कह दूं कि स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिसकी सबसे बड़ा श्रेय आप सबको जाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चंस हिंदी भाषा में है लेकिन आई होप आप सब अच्छे से समझ जाओगे। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे ये। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना होगा। जी हाँ, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे थे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऐसे क्वेश्चंस गाइस एसएससी के अंदर फिक्स है, हर पेपर में पैटर्न फिक्स है, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके सबके लिए ये सेशन लेके आया हूँ। जी हाँ, आगे देखते हैं कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की और महात्मा गांधी ने की थी, ये आपको याद रखना होगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट सेशन है। इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर प्लीज़ मैक्सिमम टाइम तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जी हाँ, ये 22 दिसंबर 1939 को। जी हाँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। 22 दिसंबर 1939। भारतीय मुसलमानों के लिए अलग से राज्य बनाने हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये चौधरी रहमत अली ने किया था, ठीक है ना। तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये किया था अलग से चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर चंडीगढ़ पंजाब एंड हाई कोर्ट का जो पेपर होगा उस पेपर की लैंग्वेज क्या होगी? उस पेपर की लैंग्वेज होगी गाइज इंग्लिश और हिंदी। जी हाँ,
1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। जी हाँ, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? जी हाँ, तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, ये अब आपने आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन बताना है मुझे। हालांकि आपके सामने कुछ आंसर्स हैं इनके, मैं यहीं से आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि यार आपको रिवाइज हो जाए, आपको रिपीट हो जाए। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, अंतरिम सरकार की कैबिनेट की किसने की थी? तो ये है जवाहरलाल नेहरू ने। जी हाँ, एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन हैं? आप सब लोग क्या करेंगे, पेपर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी। जी हाँ, अरुण जेटली जी ने एट प्रेजेंट उनको कैंसर होने की वजह से जिनका ट्रीटमेंट अमेरिका में चल रहा है, तो उनकी जगह पर जो रेलवे के मंत्री हैं, जी हाँ, उनको अतिरिक्त यानी उसका प्रभार दे दिया गया। तो अब आपने क्या कहना है जी, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप फाइनेंस मिनिस्टर का नाम अरुण जेटली नहीं लेंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। किसने प्रशी चटगांव शास्त्रागार पर हमले को आयोजित किया गया था? तो ये सूर्य सेन ने किया था। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी थी। जी हाँ, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए थे? तो ये थे स्वामी श्रीनंदा। जी हाँ, इसको श्रीनंदा ने दिया था, ये आपको याद रखना होगा। विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, ये क्वेश्चन लगभग मैं कह दूं कि 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है हर एक एग्जाम में। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। जी हाँ, ये भी आपको याद रखना होगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। सुखदेव सिंह, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो ये रिवॉल्ट हुआ था, कब हुआ था? 1946 में। जी हाँ, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी, 1916 में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा घनश्याम दास बिड़ला। यानी हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे पूछा जाए तो आपने सही ऑप्शन चुनना है, घनश्याम दास बिड़ला इज द राइट आंसर। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो ये दलित वर्ग से संबंधित था पूना समझौता, आप सबको मालूम होगा। जी हाँ, उस वक्त महात्मा गांधी जेल में थे। जी हाँ, तो आपको इसके जो प्रॉपर घटनाक्रम है अलग सेशन में बताएंगे, लेकिन सब हमारा विजन यहाँ पर यह है कि आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन रिपीट करवाऊंगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम हर पेपर में लगभग मैं इतना कह सकता हूँ कि 5 से 7 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। जी हाँ, 1928 यानी 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942। आपको इतना तो पता है भी 1942 को हुआ था, लेकिन आपको 9 अगस्त, 8 अगस्त, 7 अगस्त ऐसे क्वेश्चन वाला पेपर वाला फंसाता है, तो 9 अगस्त आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद में की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड? जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद में। तो ये आपको याद रखना होगा। जी हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है, मैं पूछता हूँ, चलो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था ये कब हुआ था? ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भक्ति सिंह नहीं है, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ भगत सिंह ने दिया था। जी हाँ, ये आपको याद रखना है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमांकन किसने किया था? यानी सीमांकन सर सिरियल रेडक्लिफ ने किया था। सीमांकन का मतलब भी बाउंड्री लाइन किसने की थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ, आपको याद रखना है। रेड लाल होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि खून खराबा किस तरफ होता है, भारत और पाकिस्तान जो कश्मीर के पास ज़्यादा होता रहता है, इस वजह से आप यानी इसको किस नाम से रखेंगे? रेडक्लिफ के नाम से याद रखेंगे। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? कि महात्मा गांधी यानी अर्धनग्न फकीर है, तो इसे कहा था चर्चिल ने। चर्चिल ने इसे नाम दिया था, ये आपको याद रखना होगा।
पीपीएससी, जी हाँ पीपीएससी एसएससी 2016। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएसपीसीएल 2016 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम का सेम। अर्धनग्न फकीर के महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, लेकिन इसे किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, जी हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में और ये भी पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन शौकत अली मोहम्मद अली ने चलाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की मांग 1940 को किस अधिवेशन में की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, 1935 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, 1935 में। कैबिनेट मिशन कब बना था, तो ये 1946 में बना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन कब बना था, पेपर में पूछा गया, 1946। दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी, तो ये 12 मार्च 1930 को। ऐसे क्वेश्चंस को 3 से 4 बार पढ़ लिया करें। और अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने पंजाब का एक टेस्ट सीरीज शुरू किया जिसके कम से कम 50 क्वेश्चन हमने कल कवर किए थे गाइज, उसका पीडीएफ आज डिस्क्रिप्शन वीडियो के कमेंट बॉक्स में अटैच कर दिया जाएगा। जी हाँ, और वैसे आप चेक कर लीजिएगा, हमारी टीम ने कर दिया है, नहीं भी हुआ तो हम आपको कर देंगे। और आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आपको लिंक सेंड करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ था, तो गोरखपुर हुआ था, गोरखपुर। जी हाँ, इसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, लेकिन सिर्फ आपको वन लाइनर याद रखना है। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ अपने वन लाइनर क्वेश्चन रिपीट करेंगे। जलियांवाला बाग कब और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने पीछे पूछकर और आपसे पूछ लिया, 1919 श्री अमृतसर में। जी हाँ, श्री अमृतसर आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जनरल डायर के ऑर्डर पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रोलेट एक्ट 1919 को। तो ये भी जलियांवाला बाग और हत्याकांड दोनों डेट एक साथ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी गाइस, ऐसे क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता, नेक्स्ट क्वेश्चन हम, जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में भी आपको ऐसा ही लिखे, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आप याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के, यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इंडिया की तरफ से आपसे पूछा जाए तो आपने गोपालचारी का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल। 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू, वी.आर. दास, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर आए थे 1928 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आए थे, तो 1928। तो गाइज मैं आपसे पूछ रहा था स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना होगा मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी। अगर साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आए थे, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा 1928। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, संघीय ढांचे को प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था, 1935 का अधिनियम। जी हाँ, ये आपको याद रखना होगा, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पंजाब स्टेट से हैं, मैं बताना चाहूँगा कि वो अभी डिमांड करेंगे कि सर ये क्वेश्चंस इंग्लिश में मिल जाएं। गाइस आप सबकी स्थिति को समझते हुए हम लोग इंग्लिश में भी आपको बहुत जल्दी ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस हिंदी में बनाए गए हैं कि जैसे कि स्टूडेंट्स पंजाब एंड हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको वैसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि ज़्यादातर बच्चे हिंदी की डिमांड भी कर रहे थे, तो इसलिए आप सबकी मिलती हुई डिमांड को हमने पूरा करने की कोशिश की है। जी हाँ, घबराइएगा नहीं, आपकी संतुष्टि हमारा सर्वधर्म है, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए गाइस, ठीक है, आपके प्यार की हमें ज़रूरत होती है, बस आप जैसा भी समझें हम वैसे ही आप सबके लिए रेडी रहते हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा एक बात और, 1800 MCQ जो सीरीज चल रही है कि आप ऐसा नहीं सोचें कि उसके लेक्चर्स बंद हैं गाइज, उसके लेक्चर्स आपको फ्राइडे सैटरडे संडे को मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ले रखा है, 23 फरवरी 1942 में कोराइल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ये क्वेश्चन PPSC में रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने आपके लिए रखा है। जी हाँ,
23 फरवरी 1942 को, जी हाँ आपको याद रखना है कि को रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? सरदार पटेल और मोहम्मद जिन्ना ने किया था। जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसकी हेडलाइन जैसी आगे बनेगी हम लोग कवर करते जा रहे हैं। जी हाँ, जनरल ओ डायर ने किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जी हाँ, भारत के संविधान में कहीं राष्ट्रपिता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हें उपाधि और नाम दिया गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। 44वां नंबर है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कलकत्ता में मनाया था। जी हाँ, आपको याद रखना होगा, ये दिल्ली में नहीं होगा। पेपर के संदर्भ में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करवाऊंगा। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। जी हाँ। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। 23 जनवरी 1948 आपको याद रखना होगा। भारत आज़ाद होने के एक साल बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम यानी पहला भारतीय गवर्नर कौन था? ये प्रथम नहीं है, प्रथम आपको याद रखना होगा। सी गोपाल राजगोपालचारी, मैंने आपको पहले ही बताया था। जी हाँ, और लास्ट अंतिम जो वाइसराय जो मैं कह दूं कि ब्रिटेन के माउंटबेटन, आपको याद रखना होगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी 3 राउंड टेबल कितने हुए थे? 3। जी आपको याद रखना होगा, सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी गए थे। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आप छाप लीजिएगा दिमाग में, तो आने वाले सभी पेपर्स के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियन बुक पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ, तो ये इंडियन फॉर इंडियन जो बुक थी वो किसने लिखी थी? चितरंजन दास ने लिखी थी। 51 नंबर है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। जी हाँ, आप सबको याद रखना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, यह पेपर के में पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने रखूंगा क्वेश्चंस। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विद्रोह किया था? तो 385 किलोमीटर। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी? 385। 54 नंबर है, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गाइज, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसे कालकृति के नाम से जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगारों को। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज। आज के सेशन में 55th क्वेश्चन यानी सिर्फ 55 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आगे हम लोग कवर करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। आप सबने बहुत सारा प्यार दिया गिल्ज मेंटोर को, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।